चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। सब एग्जाम में आने वाला है। 2025 में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे और इसको बहुत अच्छा से मेहनत से खूब लगन से आप लोग तैयारी कीजिए। सब लोग का एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और ऐसा समय आया है आप लोगों को ज़्यादा दिन एग्जाम नहीं, इसलिए खूब मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। चलिए पहला सवाल हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं उसको। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ना क्या हो जाएगा, सी, एनहांसन ऑफ कास्ट, ठीक ना। एनहांसन ऑफ कास्ट से इसको चैप्टर से संपादित किया गया है। देखिए दूसरा का क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ठीक ना। दूसरा का आंसर हो जाएगा बी नंबर। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, ठीक ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में। चौथा है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था और यहाँ जगह का नाम कभी कभी देता है महू, मध्य प्रदेश, ठीक ना। महू लिख लीजिएगा, ठीक ना। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था, ठीक ना। तो भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 6 दिसंबर। छोटा डेट नहीं कहेगा तो आप 6 दिसंबर 1956, ठीक ना। 6 दिसंबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। चलिए अभी दिसंबर आया था तो हम लोग उनका मृत्यु जो दिवस था वो देखे थे, जाने थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छठा नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का चिंतन और रचनात्मक का मुख्य था कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। तो 3 आदमी थे, ठीक ना। कितने आदमी थे, 3 आदमी थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, ठीक ना। ये बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा दलित वर्ग। किस वर्ग में लिए थे जन्म, दलित वर्ग। चलिए जातिवाद के पुस्तकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अच्छा नहीं, सॉरी, जातिवाद के पुस्तकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, ठीक ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक ना, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, जाति प्रथा, समझे। चलिए आगे है 5 कितना नंबर क्वेश्चन है, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। हाँ इसका 9 का ऑप्शन अस्वाभाविक, क्या है, अस्वाभाविक। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, पैतृक पेशा, ठीक ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में इसको रूपांतरित किया गया है बाबू। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा ललई सिंह यादव, ठीक ना, ललई सिंह यादव, ठीक ना। आगे देखते हैं। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी नंबर। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में क्या कर देती है, बांध देती है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विडंबना का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। विडंबना का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उपहास। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पे है, ठीक ना। सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है, ठीक ना। सच्चे लोकतंत्र का
क्या है? भाईचारा, ठीक ना? भाईचारा। आप लोग अच्छा से मन लगा के पढ़िए और बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। दो चीज ध्यान रखिए, एक ये सब ऑब्जेक्टिव देखते रहिए, सब हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव अपलोड करने वाले हैं। आप लोग उजाला कोचिंग सेंटर यूट्यूब पे सर्च मारिए, ठीक ना? और ये सब ऑब्जेक्टिव पूरा याद कीजिए। और सबसे और एक अच्छा तरीका हम आपको बता देते हैं, किताब को खूब पढ़िए। जितने आप किताब पढ़िएगा, जितना किताब का आप रीडिंग ज्यादा कीजिएगा बाबू, उतना ही आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड में नया नया क्वेश्चन का मांग हो रहा है, और जो भी क्वेश्चन बन रहा है सब नया नया एकदम किताब से अंदर से पूछा जा रहा है, समझे? तो आप लोग खूब मन से, किताब जितना ज्यादा हो बाबू, आप लोग किताब मन ला के पढ़िए। जितना ज्यादा आप किताब पढ़िएगा उतना अच्छा से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाइएगा। कोई गाइड फाइड कुछ नहीं बाबू, एकदम समझे, सब बेकार है। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपका एक एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना? और ये सब पूरा देखते रहिए, ठीक ना? आपको और मदद मिलेगा। हम यही नहीं कह रहे हैं कि एकदम हमारा जो है इसमें से सब आ जाएगा, लेकिन हाँ, इसमें से कम नहीं तो 90% ऑब्जेक्टिव लड़ेगा एग्जाम, ठीक है? किसी पे डिपेंड नहीं होना है, किताब पढ़ना है आपको। जितना ज्यादा आप किताब पढ़िएगा उतना ज्यादा आपको अचीवमेंट मिलेगा, समझे? तो आप सबसे ज्यादा बाबू किताब पढ़ना है, किताब को खूब पढ़िए, रीडिंग मारिए किताब को, कहानी को समझिए, कहानी से ही आपको कहानी समझ रहिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादा सॉल्व होगा। और ये सब देखते रहिए थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, भीमराव अंबेडकर के प्रेरक क्या क्या नाम है? तो देखिए, जो भीमराव अंबेडकर के जो 3 प्रेरक थे, ठीक ना, वो थे, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे, ठीक ना? 3 आदमी थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण भागों में नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित किए हैं? 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1936 में, ठीक ना? 1936 में। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, तो बाबू इसमें तो ऑप्शन अभी बताया थे, 3 आदमी थे, बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? ये बड़ौदा के नरेश थे। बड़ौदा के नरेश मतलब राजा थे, उन्हीं ने इनको प्रोत्साहन कुछ राशि दिया, ठीक ना? और उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए, ठीक ना? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो बाबू भीमराव अंबेडकर। भीम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की रचना का कौन है बाबू? ठीक ना? ये है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ठीक ना? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना? 22 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप ली हुई है? ठीक ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कुशल व्यक्ति का विभाजन, ठीक ना? कुशल व्यक्ति, जो लोग कुशल है बाबू। जाति प्रथा क्या हुआ? मान के चलिए कोई अदर कास्ट के आदमी है, ठीक ना? जैसे मान के चलिए कोई कास्ट के बढ़ई है, ठीक ना? तो इंजीनियरिंग किए हुए, अच्छा इंजीनियरिंग किए हुए, तो उनको क्या किया जा रहा है ना कि उनको नहीं, वो अब जब वो बढ़ई हैं और बड़ी कास्ट के हैं तो लकड़ी का काम करें, यही काम कर दिया। तो ऐसा अब नहीं, अब हमारा समाज जो है बाबू उच्चतर हो गया है। अब जो जैसा व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, कैसा भी हो, अगर वो अच्छा से काम करना जानता है, ठीक ना, कोई भी काम हो, कि बढ़ई है और वो ग्वाला का काम जानता हो, दूध का काम जानता तो कर लेता, ठीक ना? तो ये जाति प्रथा पहले का सब चीज था कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका विभाजन की हुई? तो कुशल व्यक्ति, उसका भी विभाजन कर चुका, ये पहले था। लेकिन अब नहीं, अब सब लोग ओके है, सब लोग अच्छे से काम कर रहा है, सब लोग जो जात का जो मन कर रहा है काम कर रहा है, फ्रीडम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? ठीक ना? तो भारत की जाति प्रथा की विशेषता जो है वो ए नंबर है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, ठीक ना? चलिए अगला है क्वेश्चन 24 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक ना? चलिए आगे, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? ठीक ना? तो
ये मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्धारित कार्य की अरुचि के साथ व्यवस्था करना। इसको क्या मानते हैं बाबू? सबसे बड़ा उद्योगों में सबसे बड़ा उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? ठीक ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाति व्यवस्था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाति व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? ठीक ना, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 27 नंबर, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है आधुनिक मनु। संचारित का शब्दार्थ क्या होता है? ठीक ना, प्रवाही। क्या होता है बाबू? प्रवाही। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ठीक ना, जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। ठीक ना, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक ना, कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव। ये तीनों वर्ड फ्रांस की क्रांति से लिया गया है ना, ये तीनों वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? ठीक ना, लेखक जो है बेरोजगारी और प्रत्यक्ष किसे मानता है बाबू? तो इसको सी ऑप्शन हो जाएगा, जाति प्रथा को मानता है। किसे मानता है? जाति प्रथा को मानता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? हम पहले ही बता दिए थे, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? ठीक ना, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। ठीक ना, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर, 21 खंडों। ठीक है, आधुनिक 36 नंबर क्वेश्चन है बाबू, आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रम विभाजन। इसको मानता है श्रम विभाजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। ठीक ना, उनके पिताजी का क्या नाम था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का क्या नाम था? ठीक ना, तो भीमाबाई नाम था उनकी माता का नाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1916 में। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना? ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की रचना। मूक नायक क्या है? ठीक ना, मूक नायक क्या है बाबू? पत्रिका क्या है? पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर। ठीक है, 42 नंबर। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रम विभाजन। ठीक ना, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? ठीक ना, ऑप्शन नंबर जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई? तो बेरोजगारी के कारण बनी हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? सी नंबर हो जाएगा एनहेंसन ऑफ कास्ट। ठीक ना, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? तो सी नंबर हो जाएगा जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में चलिए,
श्रम विभाजन और जाति प्रथागत की कौन सी विधियां है? ऑप्शन हो जाएगा निबंध। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, ये तो बहुत पूछता है, इसको आप लोग पूरा रट के जाइएगा, ठीक है। सब समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? ये नंबर कार्य की क्षमता को मानता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक ना। ये नंबर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ठीक ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जातिवाद की पुस्तक की कमी नहीं है। चलिए बाबू, ये 50 सब्जेक्ट में कुछ हम आपको क्वेश्चन अंडरलाइन करवा रहे हैं, उस क्वेश्चन को एग्जाम में आप पढ़ के जाइएगा, वो फिक्स है कि क्वेश्चन आने ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो बार बार पूछा जाता है। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपको गोल करवा दे रहे हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन को टिक आउट करके और उसको क्या करना है, याद कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ठीक ना, ये क्वेश्चन आप अच्छा से पढ़ के जाइए और इसको याद कीजिए। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। ये नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे है? ये क्वेश्चन मतलब VVI है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक ना। और ये भी क्वेश्चन VVI है जो हम बता देते हैं, ठीक ना। जातिवाद के पुस्तक उसके पक्ष में क्या कर देते हैं, ये भी क्वेश्चन VVI है, इस सबको थोड़ा सा पढ़ के जाइए, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन और स्वाभाविक रूप से नहीं कही जा सकती, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप थोड़ा सा पढ़ के जाइए। और लॉन्ग में आपको बता देते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश, मतलब पूरे बुक चैप्टर को पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए और चैप्टर पढ़ के इसको फिल्म हो जाएगा, और इसका सारांश का मतलब उसको छोटा रूप करके लिख दीजिएगा कहानी को, तो वो सारांश हो जाता है, ठीक है ना। वो लिख दीजिएगा, आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और इसमें है ये 8वां नंबर क्वेश्चन VVI है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना? ये सब क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है, ठीक ना। और एक 6वां नंबर क्वेश्चन है VVI। ये आप लोग क्वेश्चन जो भी है हम बताएं, अंडरलाइन कराएं, उसको पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन को देखिए, ऐसा बात नहीं आप लोग क्या करते हैं ना, और बताइए पूरा बुक का क्वेश्चन आंसर सबको याद हो जाएगा, नहीं ना। क्या करना है बाबू, सिंपल से बात है, कहानी को पढ़ के समझ लेना। और देखिए आप जाइएगा ना तो आपके पेपर पे लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, तो आप कहानी को समझे रहिएगा, तो कहानी को समझे रहिएगा तो अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा समझ के। ये जरूरी नहीं है कि आप गाइड से जो टीचर आपको पढ़ाया लिखाया वो रट के जा रहे हैं, नहीं, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। और ना कहानी को बार बार पढ़िए। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें खूब अच्छा से अगर आप पढ़ लेते हैं बाबू, मतलब रीडिंग कर लेते हैं किताब को, ठीक ना, तो आपको एकदम अच्छा से आप जाके एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग, हम भगवान से दुआ करें कि आप लोग स्वस्थ रहिए एग्जाम के दिन तक, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ठीक ना, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आता है। मार्क्स अच्छा आते तो पूरे परिवार में खुशी दौड़ता है। तो चलिए हम अपने बारी को विराम करते हैं, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।